अगर आपके दांतों के बीच गैप है तो यह वीडियो आपके लिए बेहद खास होने वाला है। आज हम आपको शरीर के कुछ ऐसे रहस्यमय लक्षणों के बारे में बताएंगे जो किसी व्यक्ति के सौभाग्य या दुर्भाग्य का संकेत दे सकते हैं। इसके अलावा हम यह भी जानेंगे कि महिलाओं की हल्की मूंछें और पुरुषों की दाढ़ी मूंछ का ज्योतिषीय महत्व क्या है। अगर आप सच में अपने भविष्य और व्यक्तित्व को समझना चाहते हैं तो इस जानकारी को आखिर तक ध्यान से पढ़ें। आज हम सामुद्रिक शास्त्र की रोशनी में यह जानेंगे कि हमारे शरीर के खास लक्षण हमारे स्वभाव, व्यक्तित्व और भविष्य को कैसे प्रभावित करते हैं। भारतीय परंपरा में शुभ अशुभ संकेतों, शगुन अपशगुन और ज्योतिषीय धारणाओं का हमेशा से बहुत महत्व रहा है। हमारे शरीर पर मौजूद कुछ खास संकेत हमारे जीवन पर गहरा असर डालते हैं। ज्योतिष शास्त्र में हर छोटी बड़ी चीज का गहराई से अध्ययन किया गया है, चाहे वो शरीर की बनावट हो, चेहरे का आकार हो, तिल हो, रेखाएं हों या फिर नाखून तक। इन सभी का एक विशेष अर्थ होता है जो हमारे भाग्य और भविष्य के बारे में अहम जानकारी देते हैं। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता के संकेत देते हैं, तो वहीं कुछ लक्षण संघर्ष और कठिनाइयों का संकेत बनते हैं। आज हम आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक तथ्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे जिससे आप खुद को और बेहतर तरीके से समझ सकें। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता लिखकर अपनी हाजिरी अवश्य से लगाएं। सबसे पहले यह जानकारी आप तक पहुंच रही है तो इसे ध्यान से पढ़ें। अब बात करते हैं चेहरे और शरीर के कुछ अनोखे लक्षणों की जो व्यक्ति के भाग्य, स्वभाव और भविष्य से जुड़े होते हैं। गोल चेहरा, जिन लोगों का चेहरा गोल होता है उन्हें बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसे लोगों को जीवन में सफलता और खुशियां प्राप्त होती हैं। वे आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक होते हैं और अक्सर समाज में लोकप्रिय होते हैं। नाक पर तिल, अगर किसी व्यक्ति की नाक पर तिल होता है तो यह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे लोग धन, समृद्धि और समाज में मान सम्मान पाने वाले होते हैं। इनके जीवन में आर्थिक परेशानियां कम आती हैं और ये अपने प्रयासों से सफलता हासिल कर लेते हैं। बड़े कान, जिनके कान सामान्य से बड़े होते हैं, वे बहुत ही भाग्यशाली माने जाते हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं और जीवन में ऊंचा मुकाम हासिल करते हैं। बड़े कान वाले लोग अक्सर दीर्घायु भी होते हैं और अच्छे फैसले लेने की क्षमता रखते हैं। बालों का झड़ना या गंजापन सौंदर्य की दृष्टि से गंजापन अलग दिख सकता है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गंजे लोगों को जीवन में विशेष सफलता और भाग्य का साथ मिलता है। ये लोग मेहनती होते हैं और अपने प्रयासों से जीवन में बड़ी उपलब्धियां हासिल करते हैं। महिलाओं की मांग और सिंदूर, महिलाओं की मांग सीधी होना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर कोई महिला बार बार टेढ़ा सिंदूर लगाती है तो शास्त्रों के अनुसार यह उनके दाम्पत्य जीवन के लिए अशुभ संकेत हो सकता है। इसलिए सही और सीधा सिंदूर लगाने को शुभ माना जाता है। शरीर पर तिल का प्रभाव, चाहे शरीर पर तिल जन्म से हो या बाद में बने, यह समान प्रभाव डालता है। माथे के बीच में तिल होना बहुत शुभ माना जाता है। इसी तरह हथेली, दाहिनी आंख और अन्य शुभ स्थानों पर तिल का होना सौभाग्यशाली संकेत होता है। यह व्यक्ति के जीवन में सफलता और समृद्धि लाने का संकेत देता है। दांत और भाग्य, क्या आप जानते हैं कि दांतों के आधार पर भी व्यक्ति के भाग्य का अंदाजा लगाया जा सकता है? जिन लोगों के दांत मोती जैसे सफेद और बिना गैप वाले होते हैं वे आकर्षक दिखते हैं, लेकिन सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिनके दांतों के बीच गैप होता है वे अधिक सौभाग्यशाली होते हैं। ऐसे लोग अपने करियर में ऊंचे पद प्राप्त करते हैं और आर्थिक रूप से सफल होते हैं। जिनके दांत थोड़ा बाहर की ओर निकले होते हैं वे जिद्दी और ज्यादा बोलने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी भाग्यशाली माने जाते हैं। हथेली और तलवे का रहस्य, अगर किसी व्यक्ति की हथेली और तलवे हमेशा कोमल, गुलाबी और समतल हों तो यह बहुत शुभ माना जाता है। हथेली का ऊपरी भाग उभरा हुआ हो और रेखाएं स्पष्ट दिखें तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है। हथेली पर त्रिभुज का निशान और लंबी पतली उंगलियां भी अच्छे भाग्य का प्रतीक होती हैं। जिनकी नाभि गहरी होती है वे भी किस्मत के धनी माने जाते हैं। ये सभी विशेषताएं व्यक्ति के जीवन में सफलता, समृद्धि और खुशियों का संकेत देती हैं।
अगर आपके शरीर में इनमें से कोई लक्षण हैं, तो समझ लीजिए कि भाग्य आपका साथ दे रहा है। अब बात करते हैं आंखों की। सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हमारी आंखों से हमारे व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। गहरी काली और बड़ी आंखों वाले लोग बुद्धिमान और धनवान होते हैं। इसी तरह घनी और आपस में जुड़ी हुई भौं भी अच्छे भाग्य की निशानी मानी जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि होठों के ऊपर बाल या हल्की मूंछ का होना किन संकेतों की ओर इशारा करता है? यदि आपके होठों के ऊपर बाल हैं, तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार यह आपके व्यक्तित्व और भाग्य के बारे में बहुत कुछ बताता है। जिन स्त्रियों के होठों के ऊपर मूंछ के बाल साफ दिखाई देते हैं, वे स्वभाव से गुस्सैल होती हैं। ऐसी महिलाएं अक्सर अपनी बात मनवाने वाली होती हैं और अपने पति पर अधिकार जताने में माहिर होती हैं। कई बार उनका स्वभाव इतना कठोर हो जाता है कि वे अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। ऐसी स्त्रियां पूरे परिवार को अपने तरीके से चलाना पसंद करती हैं, और यदि कोई उनकी बात ना माने तो वे जल्दी गुस्सा हो जाती हैं। यह स्वभाव घर में धन और सुख शांति को प्रभावित कर सकता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को इस प्रकार के बाल साफ रखने की सलाह दी जाती है। वहीं जिन पुरुषों की दाढ़ी या मूंछ नहीं होती, वे भाग्य के मामले में कमजोर माने जाते हैं। ऐसे पुरुष पूरी जिंदगी धन संपत्ति के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अपने लायक सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। उन्हें जीवन में हर चीज पाने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ता है। जिन पुरुषों के शरीर पर बाल अधिक होते हैं, वे भाग्यशाली माने जाते हैं। हालांकि इन्हें भी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यह लोग समाज में ऊंचा नाम कमाते हैं। धन दौलत और शोहरत इनकी मेहनत को हमेशा सलाम करते हैं। जिस प्रकार शिक्षा हमारे हरि व्यक्तित्व को संवार है, उसी प्रकार शरीर के अंग हमारे आंतरिक स्वभाव को दर्शाते हैं। यदि किसी स्त्री का पेट उभरा हुआ हो, तो इसे दरिद्रता और गरीबी का संकेत माना जाता है। इसी तरह अत्यधिक लंबा या असामान्य रूप से बेडौल पेट भी अशुभ माना जाता है। समतल और सीधा पेट सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। यदि किसी महिला का पेट बाहर की ओर उभरा हुआ हो, तो इसे आर्थिक तंगी और दरिद्रता का संकेत माना जाता है। वहीं स्त्रियों के मसूड़ों का काला होना भी अशुभ माना जाता है। यदि किसी महिला की एड़ियां हमेशा गंदी रहती हैं, तो देवी लक्ष्मी ऐसे घर में वास नहीं करती। ऐसी महिलाएं पूरे घर के लिए अशुभ मानी जाती हैं। इसलिए शास्त्रों में एड़ियों को साफ सुथरा और सुंदर रखने की सलाह दी गई है। दोस्तों, जो लोग चलते समय पैरों से बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, बहुत तेज चलते हैं या जल्दबाजी में कदम बढ़ाने की आदत रखते हैं, इसे शुभ नहीं माना जाता। यदि चलते समय पैर घसीटते हैं या पैरों से तेज आवाज होती है, तो इसे भी अशुभ संकेतों में गिना जाता है। खासकर महिलाओं के लिए पायल पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि पायल की मधुर ध्वनि घर में सुख शांति और सकारात्मकता का वातावरण बनाती है। जिन लोगों को नाखून चबाने की आदत होती है, वे अनजाने में अपने दुर्भाग्य को आमंत्रित करते हैं। ऐसे लोग सर मानसिक दबाव और तनाव से घिरे रहते हैं, जिससे उनका जीवन अस्थिर बना रहता है और उन्हें शांति मिलना मुश्किल हो जाता है। दूसरी ओर जिनके नाखून स्वच्छ, लंबे और चमकदार होते हैं, वे अधिक सौभाग्यशाली माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे खास लक्षण जो व्यक्ति के सौभाग्य और व्यक्तित्व को पहचानने में मदद करते हैं। अब बात करते हैं महिलाओं के सबसे पवित्र अंग की। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां महिलाओं का सम्मान और पूजा की जाती है, वहां देवताओं का वास होता है। इसके विपरीत जहां महिलाओं का अपमान किया जाता है, वहां से देवता हमेशा के लिए चले जाते हैं। इसीलिए महिलाओं का सम्मान करना सिर्फ एक नैतिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि सुख समृद्धि का आधार भी है। आर्षि मुनियों के अनुसार महिलाओं का पूरा शरीर पवित्र माना गया है, लेकिन उनकी नाभि को विशेष रूप से शुभ और शक्तिशाली माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नाभि में मां शक्ति का वास होता है। यही वह स्थान है जो एक बच्चे को पोषण देकर जीवन प्रदान करता है। इसलिए नाभि का विशेष ध्यान रखना बहुत जरूरी है। महिलाओं को अपनी नाभि की देखभाल के लिए रोजाना तेल लगाने की सलाह दी जाती है। जो महिलाएं अपनी नाभि में तेल लगाती हैं, वे न केवल बीमारियों से दूर रहती हैं, बल्कि उनका भाग्य भी चमकता है। ऐसी महिलाओं के जीवन में सुख शांति बनी रहती है और वे अपने परिवार के लिए भी समृद्धि लेकर आती हैं। इसलिए नाभि की देखभाल को केवल शारीरिक स्वास्थ्य से जोड़कर नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे सकारात्मक ऊर्जा और भाग्य के विकास का एक माध्यम समझना चाहिए। भक्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रख कर दी जा रही है।
वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है।